अध्याय 8.1 10 का जो है अध्याय 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज एक दिया गया है ABC। तो सबसे पहले जो है एक नंबर का हम लोग जो है सॉल्यूशन आज करेंगे। ठीक है, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि एक फोटो बनाओ और उस फोटो में कौन बी जो है आपका समकोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? समकोण। ए बी और आपका सी हो गया। ठीक है, ये हो गया सी। तो देखिए क्या दिया है, आगे पढ़िए। जिसका कोण बी समकोण है, फिर ए बी 24 है, तो ए बी का मान यहाँ पे आप लिख दीजिए 24। ठीक है, बी सी है आपका 7। तो सबसे पहले आपको जो है ए सी का मान आपको निकालना पड़ेगा। हम जो है बताए थे उस दिन कि जो ए सी अर्थात इसको देखा जाए तो कर्ण है। क्या है? कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण निकलने का एक सूत्र उस दिन बताए थे कि ए सी का इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 24। 24 का स्क्वायर वर्ग कर दो, फिर बी सी कितना है 7। 7 का वर्ग कर दो। ठीक है, तो 24 का वर्ग कितना हो जाता है 576, है ना। और 7 का वर्ग कितना हो जाता है 49। ठीक, ये दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो गया, दोनों को जोड़ो तो रूट हो जाएगा 625, है कि नहीं। तो किसका वर्ग है आपका 25 का। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है आपका ए सी कितना आ गया 25। ए सी कितना आ गया 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सी कितना आ गया 25, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए सी आपका कितना आ गया, ए सी हो गया आपका 25। ठीक है, ए सी हो गया 25। अब हमको क्या चाहिए, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए हम एक बार फिर फोटो बनाते हैं। ठीक है, देखो बी हो गया, सी हो गया, ये आपका ए था। इसको हम लोग निकाले 25, ये है 24 और ये आपका हो गया 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ए जरा ध्यान दो, यहाँ पे कौन क्या है, कौन ए है। क्या है? तो ए है, तो ए के अनुसार जो है देखना है, तो इसके सामने वाला पे क्या हो जाएगा पी होगा। क्या होगा पी। तो हम यहाँ पे जो है सामने वाला पी, तो हम पी बटा एच होता है, तो पी की जगह में रख दिया बी सी, और उसके सबसे बड़ा हो गया वो आपका बटा ए सी हो गया, है ना। तो साइन ये आपका कितना हो गया बताओ। तो साइन ए आपका हो गया बी सी बटा ए सी। तो बी सी का मान कितना है 7। बी सी का मान कितना है 7 और ए सी कितना है 25। तो जो है साइन ए आपका कितना हो गया 7/25। ठीक है, उसके बाद इसी में दिया गया कॉस ए। तो कॉस ए बताइए, तो कॉस ए आपका क्या हो जाएगा बताओ, रुक जाओ थोड़ा सा। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, तो कॉस ए देखो ए के सामने बी है, जो नज़दीक होता है वो आपका क्या हो जाता है बी। तो ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी, समझ में आ रहा है। अब ए बी का मान कितना हो गया 24, बी सी कितना और ए सी कितना हो गया 25। ठीक है, तो जो है ये आपका हो गया कि साइन ए और दूसरा कॉस ए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको लिख लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 नंबर
2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन सी, एक बार फिर हम लोग को फोटो बनाना होगा, ए बी और ये आपका सी, ये हो गया 25, ये 24 और ये आपका 7 निकला। अब क्या है सी, तो सी से देखना है, तो सी के साथ जस्ट सामने आपका हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, तो पी हो जाएगा ए बी बटा एच, एच क्या होता है ए सी, तो हो गया आपका कितना 24 बटा 25, ठीक है। उसी में आपका क्या है कॉस सी, तो कॉस सी कितना हो जाएगा बताओ, जिसके जस्ट नज़दीक जो सटा हुआ रहता है वो आपका बी सी, और जो सबसे बड़ा होगा वो आपका ए सी, तो बी सी का मान हो गया 7 और ए सी का मान आपका हो गया 25, तो 7 बटा 25, समझ में आया, चलिए समझ में आया क्या होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का जो है ये आपका दोनों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ये वाला छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर जो है कि दूसरा नंबर क्या कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ये फोटो देखिए दिया गया है, एक बढ़िया आम बनाते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। पी क्यू और आर 13 12, ठीक है। क्यू आर को निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, क्यू आर को निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बताइए क्या है, क्यू आर बी है कि नहीं है, तो क्यू आर निकालने का क्या सूत्र बताए थे, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर आपका आ गया 144, ठीक है। तो हो गया इतना, ये दोनों को घटा दीजिए, 9 में 4 गया, ठीक है। यदि आप जैसे घटा सकते हैं तो यहाँ पे बताइए क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो ये आपका हो गया लो 5, ठीक है ना, समझ में आया क्या होगा, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इतना तक समझ में आया, तो क्यू आर का मान आपका कितना हो गया 5, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक बार फिर, तो यहाँ पे जो है क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। तो अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो कह रहा है कि बताइए 10p माइनस कॉट आर, 10p, देखिए इसके सामने देखिए यहाँ पे 10p सामने क्या है क्यू आर है ना, तो क्या आपका क्यू आर बटे नज़दीक वाला जो पी क्यू हो गया, माइनस कॉट आर है, ध्यान से कॉट आर, आर का मतलब कि जो है देखो अब ध्यान से, आर का मतलब हो गया किस आर से लेना है, आर के जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका पी होगा, याद रखना, जिसको लंब कहते हैं। अब बताइए तो वहाँ पी क्यू हो गया है कि नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, कॉट है ना, तो कॉट होता है बी बटा पी, तो बी हो गया क्यू आर माइनस पी क्यू। अब यहाँ से कोई काटना चाहेगा तो काट सकता है, लेकिन मान रख के काटिएगा, ध्यान रहे। क्यू आर का मान हो गया 5, पी क्यू का मान हो गया 12, तो इधर भी 5 बटे 12, ये दोनों कट जाएगा तो आपका कितना हो गया 0 आंसर, ठीक है। समझ में आया, हाँ या नहीं, चलिए समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है हम समझा दिए,
अब दो जो 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में भेजूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तैयारी करते रहें अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।